Hello everyone. So in today's lecture, it means lecture number 18 of chapter number 7, we will discuss about one topic which is relevant to your competitive exam and then after your textbook's main topic as well as important for the MCQs also. So that we'll discuss in later part of this lecture. But first of all, we'll cover द एक्स्ट्रा टॉपिक जो कि आपको सिर्फ एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सो द टॉपिक नेम इज मिमिक्री. ठीक है, सो मिमिक्री मीन्स व्हाट? एक्टिंग, राइट? जैसे कि हम लोग कॉमनली मिमिक्री करते हैं किसी ना किसी की, राइट? सो हियर मिमिक्री इज ऑफ अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स विच मिमिक द अदर वन. ओके, सो द टर्म मिमिक्री वॉज गिवन बाय बेट्स, जो कि साइंटिस्ट का नाम है. उन्होंने ये टर्म दी थी मिमिक्री, एंड इट इज अ काइंड ऑफ एडप्टेशन. तो यार मिमिक्री जैसे कि दूसरे एनिमल्स, मैंने कहा आपको अभी कि जो मिमिक्री करते हैं तो यहाँ पे उनका मिमिक्री करने का पर्पस क्या है? जैसे कि वी आर डूइंग इट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस, राइट? बट वाई दे आर डूइंग सो? दिस काइंड ऑफ एनिमल्स आर मिमिकिंग सम अदर एनिमल्स फॉर द काइंड ऑफ एडप्टेशन. नाउ अभी एडप्टेशन कैसे? सो जैसे कि मान लो फॉर एग्जाम्पल, वैसे हम एग्जाम्पल भी देखेंगे बट अभी जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि अगर कोई ऐसी स्पीसीज है जो कि मान लो स्नेक की ही हम बात करें, जिसका हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं विथ इमेज. तो कोई वेनम वाली कोई स्नेक की स्पीसीज है, ठीक है, यानी वो जहरीली स्पीसीज है, ठीक है. और दूसरी स्नेक की स्पीसीज ऐसी है जो कि उसमें वेनम नहीं है. ओके, सो दे आर नॉन पॉइजनियस. तो अब क्या हो जाएगा कि जब ऐसी नॉन पॉइजनियस स्पीसीज है स्नेक की, तो ऑब्वियसली उनके पास अभी अपना कोई वेपन नहीं है क्योंकि उनके पास वेनम नहीं है. तो उनको कोई शिकारी खाने के लिए आएगा या तो मारने के लिए आएगा, तो वो अपने आप को बचा नहीं पाएंगे अच्छे से. तो इस तरह की स्पीसीज है वो क्या करते हैं? दे एडप्ट टू द काइंड ऑफ स्पीसीज जो कि वेनमस हो, यानी जिसमें वेनम हो. तो उस तरह की स्पीसीज के हिसाब से वो अपने आपका बॉडी का कलर है, उनकी स्किन का कलर है, वो सब कुछ चेंज कर लेते हैं जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लगे. तो इसे करने के पीछे मकसद क्या होता है उनका? कि वो जबकि खुद नॉन वेनमस है बट वो दिखते कैसे हैं? वेनमस स्पीसीज जैसे ही. तो यानी कि जो कोई भी प्रेडेटर्स आएंगे तो उनको लगेगा कि ये वेनमस स्पीसीज है और उसको नहीं खाना है, क्योंकि उनको डर लगेगा कि कहीं ये हमें दंश ना दे दे, राइट? तो फॉर दैट इस तरह की मिमिक्री है वो कोई एनिमल्स में देखी जाती है. दूसरी चीज है, कई बार कोई स्पीसीज है वो टेस्टलेस होती हैं, यानी उनका टेस्ट अगर उनको कोई खाएगा तो बिल्कुल ही गंदा टेस्ट आता है, ठीक है. तो इस तरह की स्पीसीज को दूसरे एनिमल से वो नहीं खाते, क्योंकि ऑब्वियसली अगर टेस्ट अच्छा नहीं आएगा तो कौन खाएगा, है ना. तो कुछ फिर ऐसी स्पीसीज जो कि खुद टेस्टी होती हैं, यानी उनका बहुत ही ज्यादा शिकार किया जाता है ज्यादा अमाउंट में, तो उस तरह के स्पीसीज क्या करते हैं? अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं जो कि कैसी स्पीसीज है? टेस्टलेस है, या तो बहुत ही गंदा टेस्ट है, बीटर टेस्ट है, उस हिसाब से. तो क्या होगा कि दूसरी स्पीसीज को, दूसरे एनिमल्स को देखने से ही लगेगा कि ये तो टेस्टलेस है, इसको नहीं खाना है, तो इस तरह से वो बच जाएंगे. जबकि वो खुद तो क्या थे? टेस्ट वाले थे, है ना. बट उन्होंने किस तरह की मिमिक्री की? जो कि टेस्टलेस एनिमल थे. तो इस तरह से बहुत सारे एडेप्टेशन है, ये मिमिक्री के बहुत सारे सब टाइप्स हैं. बट इधर हम डिस्कस करेंगे आपके 12th स्टैंडर्ड के बेसिस पे और आपकी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टॉपिक के हिसाब से. सो हियर वी आर गोइंग टू कवर ओनली 2 सब टॉपिक्स, बट in reality there are 5 and 6, more than 5 and 6 types of mimicries, but that much in detail we are not going to discover here. Okay, so let's see the next point. Mimicry is the resemblance of one organism to another organism or neutral object for the purpose of concealment, protection or for some other advantages like अटैक. तो ये एडेप्टेशन क्यों उन्होंने डेवलप किया है? तो अपने आप को एक तो बचाने के लिए, ठीक है, अटैक से बचाने के लिए. दूसरी चीज है अपने आप का प्रोटेक्शन करने के लिए, राइट. तो इस हिसाब से ये जो स्पीसीज है सारी दूसरी, वो क्या करते हैं? ऐसी स्पीसीज का मिमिक करते हैं, मिमिक्री करते हैं, ताकि वो उनके जैसे दिखे और अपने आप को बचा सके, अपने आप का प्रोटेक्शन कर सके. तो इट इज अ काइंड ऑफ एडेप्टेशन इन द एनिमल्स. द ऑर्गेनिजम्स which exhibits mimicry is called a mimic, and the organism
organism or a natural object which is mimicked is called as model. यानी कि जिसकी मिमिक्री की जाती है वो क्या है, मॉडल है, उनको मॉडल बोला जाता है. और जो मिमिक्री करता है उसको क्या बोलते हैं, मिमिक बोलते हैं. ठीक है, सो ये याद रखना, डेफिनेशन के हिसाब से आपको एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है. ठीक है, ओके. नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ मिमिक्री. तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया आपको कि हम इधर 2 टाइप्स ऑफ मिमिक्री हैं वो स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहला है पेटेशियन मिमिक्री. इट मीन्स व्हाट, द ऑर्गेनिज्म रिजेंबल्स अ डिस्टेस्टफुल और अ पॉइजनियस ऑर्गेनिज्म. तो इस तरह की यानी पेटेशियन मिमिक्री में जो ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह की मिमिक्री करते हैं, किस तरह के ऑर्गेनिज्म की मिमिक्री करते हैं. तो एक तो या तो वो डिटेस्टफुल हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, या तो फिर वो पॉइजनियस कोई स्पीसीज हो. तो इन दोनों की मिमिक्री है वो खुद करते हैं. तो इस तरह के मिमिक्री को बोलते हैं पेटेशियन मिमिक्री. सो लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दैट, जिसकी फिर मैं आपको इमेजेस भी दिखाऊंगी ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हम किसकी बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लेंगे पॉइजनियस स्पीसीज का और दूसरा हम एग्जाम्पल लेंगे डिटेस्टफुल स्पीसीज का. तो पॉइजनियस में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्नेक का. ठीक है, सो 2 तरह के स्नेक है. फर्स्ट एग्जाम्पल में स्कारलेट किंग स्नेक है जो कि मिमिक है, यानी जो मिमिक्री करता है. ठीक है, और दूसरा है कोरल स्नेक जो कि एज अ मॉडल एक्ट करता है. सो मॉडल है, इसका मतलब क्या, ये खुद कैसा होगा, पॉइजनियस. So coral snake is a poisonous species while the scarlet king snake is mimic. It means they are non-poisonous. तो ये स्कारलेट किंग है वो कोरल स्नेक जैसी मिमिक्री करते हैं, यानी वो अपने आप को कोरल स्नेक जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे एनिमल्स को धोखा हो जाए और ये खुद इनको ना खाए, यानी ये खुद है वो बच जाए. ठीक है, तो पहला एग्जाम्पल ये है, दिखाऊंगी आपको इमेज भी में. एंड द सेकंड एग्जाम्पल इज ऑफ विसरॉय बटरफ्लाई जो कि एक्ट करता है एज ए मिमिक, एंड मोनार्क बटरफ्लाई जो कि है मॉडल. यानी विसरॉय बटरफ्लाई है वो मोनार्क बटरफ्लाई की कॉपी करता है, यानी मिमिक्री करता है. क्यों करता है, बिकॉज ये जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो डिटेस्टफुल है, तो वो खुद अपने आप को इसके रंग जैसे ढाल लेते हैं. तो दूसरी स्पीसीज को क्या लगेगा कि ये तो खाने लायक नहीं है, ये नहीं अच्छा है टेस्ट में. ठीक है, तो यानी उनको नहीं खाएंगे, तो खुद है वो बच जाएंगे. तो इस तरह से पहला एग्जाम्पल है वो पॉइजनियस स्पीसीज का हम देखेंगे और दूसरा एग्जाम्पल है वो डिटेस्टफुल स्पीसीज का देखेंगे, जिसमें हम बटरफ्लाई को इंक्लूड कर रहे हैं और पॉइजनियस में ऑब्वियसली स्नेक को कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो इन दोनों की पहले मैं आपको इमेज दिखा दूं कि किस तरह से एक दूसरे को मिमिक करते हैं और एक जैसे दिखते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली सिमिलर. देन विल सी द सेकंड टाइप ऑफ मिमिक्री. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द इमेजेस. ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे इमेजेस देख रहे हो, दोनों एग्जाम्पल की दोनों इमेज हैं, जिसमें फर्स्ट इमेज जो कि आप देख सकते हो वो है स्नेक की. ठीक है, स्नेक में भी हम बात कर रहे हैं पॉइजनियस एंड नॉन पॉइजनियस स्पीसीज की. सो योर फर्स्ट वन कोरल स्नेक जो है वो कैसा है, वेनमस. ठीक है, यानी वो जहरीला सांप है. ठीक है, और दूसरा है स्कारलेट किंग स्नेक जो कि नॉन वेनमस है. तो अभी आप उनके बेंडिंग पैटर्न्स देखोगे उनके बॉडी पे. सो रेड, ब्लैक एंड येलो इस तरह के कुछ पैटर्न्स है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर, दूर से देखोगी तो ऑलमोस्ट आपको सिमिलर ही लगेगी. ठीक है, ऑब्वियसली नेचर ने उनको सिमिलर नहीं बनाया है तो 100% आपको सिमिलर नहीं दिखेंगे, बट एनिमल्स में इतनी ज़्यादा समझ नहीं होती है जितने हम ह्यूमंस इंटेलिजेंट होते हैं. सो उनको देखने से दे लुक लाइक द सेम स्पीसीज. ठीक है, सो क्या होता है इसकी वजह से कि ये जो नॉन वेनमस स्कारलेट किंग है वो नकल करता है किसकी, यानी मिमिक करता है किसकी, कोरल स्नेक की. एंड दैट्स व्हाई दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. क्लियर, तो ये पहला एग्जाम्पल है. दूसरा एग्जाम्पल हमने बात की थी रिगार्डिंग द बटरफ्लाई जो कि टेस्टफुल एंड डिटेस्टफुल थे, जिसमें विसरॉय बटरफ्लाई एंड दूसरा है मोनार्क बटरफ्लाई. सो जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो एक्ट करता है एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म एंड दे आर डिटेस्टफुल. सो उससे क्या होगा कि उनमें टेस्ट नहीं होता, इसलिए उनको कोई खाते नहीं है, दूसरे बर्ड्स वगैरह, दूसरे इंसेक्ट है या तो फिर दूसरे बड़े एनिमल्स जो हैं उसको एज अ फूड नहीं खाते क्योंकि वो टेस्टी नहीं होते हैं. जबकि विसरॉय बटरफ्लाई जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहा है, आपको इमेज में भी पता चल रहा होगा. ठीक है, सो ब्लैक एंड ऑरेंज पैटर्न है जो उनके बॉडी पे, उनके विंग्स पे, और वाइट डॉट्स विंग्स के एंड पे जो कि हैं, तो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न है. ठीक है, सो विसरॉय बटरफ्लाई
मोनार्क को रिजेंबल करते हैं ताकि दूसरे देखने वाले को लगेगा कि ये मोनार्क ही है और ये डिटेस्टफुल है, तो उनको चखने की यानी खाने की ट्राई नहीं करेंगे। जबकि रियलिटी क्या है, दे आर पैलेटेबल स्पीसीज और दे आर नॉट दैट मच डिटेस्टफुल कि दूसरे खाएं नहीं उनको, बट वो रिजेंबल करते हैं मोनार्क से, इसलिए उनको नहीं खाते हैं दूसरे एनिमल्स। ओके, तो ये हमने दूसरी, ये बड़ी उनकी इमेज सेम है। सो इस तरह से ये दोनों एग्जाम्पल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि किस तरह से एनिमल्स से वो अपने आप को बचाने के लिए किस तरह से दूसरे एनिमल्स की मिमिक्री है वो करते हैं और अपने आप को बचा लेते हैं। क्लियर? नाउ लेट्स सी द सेकंड टाइप ऑफ मिमिक्री। सेकंड टाइप है मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, अभी ये क्या है? सो व्हेन टू और मोर inedible or unpalatable species resemble each other, then this type of mimicry is called Mullerian mimicry. It is done by two species for increasing warning effect to predators. So इधर क्या है कि ये दोनों जो स्पीसीज हैं वो अपने आप को बचाने के लिए ज्यादा अमाउंट में, ज्यादा नंबर में दिखने के लिए ये इस तरह की मिमिक्री है वो करते हैं। यानी यहाँ पे जो हमने पहले टाइप देखा था उस तरह के मिमिक्री नहीं है, उस तरह का पर्पस नहीं है उनका। यहाँ पे क्या होगा, दोनों स्पीसीज हैं वो सिमिलर होंगी, यानी मान लो दोनों सपोज वेनमस है या तो फिर दोनों है वो डिटेस्टफुल है। इधर एक दूसरे की उस तरह से कॉपी करने की उनको जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों ये मिमिक्री कर रहे हैं? दे ट्राई टू लुक अलाइक बिकॉज कि एक जैसे लगेंगे तो प्रीडेटर्स को डर लगेगा कि ये तो बहुत सारे हैं, तो वो उनका शिकार करने के लिए नहीं आएंगे। जैसे कि आपको पता है कि कहीं भी कोई एक अकेला, फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान के चले समझने के लिए इस एग्जाम्पल को, तो कोई अगर एक अकेला इंसान है और उसके सामने 50 लोग खड़े हैं, ठीक है, तो देखने से अकेला इंसान है उसको क्या फील होगा कि नहीं, मैं इतने सारे लोगों से एक साथ नहीं लड़ सकता हूं। अगर सामने एक या दो होंगे तो वो फिर भी ट्राई करेगा, राइट। बट 50 अगर खड़े हैं तो उनको डर लगेगा, वैसे ही बिना लड़े ही उसको डर लगेगा, भले ही चाहे वो अगर लड़ने के लिए जाए तो 50 पे भी भारी पड़े, पर पहले ही वो सोच के ही डर जाएगा कि इतने सारे लोगों पे अटैक मैं अकेला कैसे करूंगा, है ना। सेम वे तो ये क्या करते हैं, दोनों तरह की स्पीसीज इसमें कैरेक्टर वाइज सेम होती हैं, बट वो अपना नंबर है वो इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, प्रीडेटर के सामने एक दूसरे के नकल करते हैं, यानी एक दूसरे के जैसे दिखने की ट्राई करते हैं। भले ही रियलिटी जैसे कि टेस्ट में दोनों टेस्ट डिटेस्टफुल ही हैं, बट देखने से अलग अलग हैं, तो वो प्रीडेटर को अपना नंबर है वो ज्यादा नहीं दिखा पाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, वो अपने आप को एक दूसरे से ऑलमोस्ट रिजेंबल करने की ट्राई करते हैं, ताकि प्रीडेटर्स को उनका नंबर है वो ज्यादा लगे और वो खुद चले जाएं, अटैक ना करें। ठीक है, तो इस तरह की मिमिक्री को बोला जाता है मुलेरियन मिमिक्री। ठीक है, उसमें एग्जाम्पल्स हैं। पहला है टेनुचिड मॉथ विच रिजेंबल्स अ वास्प। ठीक है, वेयर बोथ ऑफ देम आर अनपेलेटेबल, यानी दोनों डिटेस्टफुल हैं, बट फिर भी वो एक दूसरे के जैसे कलर पैटर्न की ट्राई करते हैं ताकि देखने में वो एक जैसी स्पीसीज ही लगे। ठीक है, एंड सेम में द सेकंड एग्जांपल इज क्वीन बटरफ्लाई एंड मोनार्क बटरफ्लाई। तो ये मोनार्क का जो अभी मैंने इसके पहले विसरोय एंड मोनार्क दिखाया था, तो वो मोनार्क बटरफ्लाई सेम है। विसरोय है वो मिमिक क्यों करता है, क्योंकि वो खुद टेस्टफुल है, बट स्टिल दे ट्राई टू मिमिक मोनार्क बिकॉज उनको लगना है कि वो खुद डिटेस्टफुल है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए विसरोय बटरफ्लाई है वो मोनार्क की कॉपी करते हैं। जबकि क्वीन बटरफ्लाई है वो मोनार्क की कॉपी क्यों करते हैं, क्योंकि ये दिखते तो ऑलमोस्ट सेम ही है, बट वो दोनों ही डिटेस्टफुल है, तो अपने आप को टेस्ट के हिसाब से बचाने की उनको जरूरत नहीं, बट जस्ट अपना नंबर इंक्रीज करने के लिए वो एक दूसरे के जैसे दिखने की कोशिश है वो करते हैं। ठीक है, तो इतना फर्क है। बाकी ये मोनार्क बटरफ्लाई जैसे ही क्वीन बटरफ्लाई भी दिखते हैं, और ये मैंने आपको ऑलरेडी इमेज है वो दिखा दी है। ठीक है, सो नाउ लेट्स सी दिस टेनुचिड मॉथ एंड द वास्प, जो कि दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, और ये दोनों एक दूसरे की कॉपी क्यों करते हैं, जस्ट टू लुक लाइक दैट दे आर इन मोर इन नंबर। ओके, so let's see first this image and then we'll go to the next topic of today's lecture. So जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो, टेनुचिड मॉथ एंड द वास्प, तो ये दोनों हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के जैसे बेंडिंग पैटर्न है वो बॉडी पे दिखाने की ट्राई करते हैं। जबकि आप देखोगे ये ब्राइट येलो है, इधर पेल येलो जैसा कलर है। ठीक है, बट अगर दिन के उजालों में ज्यादातर देखे कोई दूसरे एनिमल्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। ठीक है, अभी इधर हम जूम की हुई इमेज है वो देख रहे हैं पास से,
और ये इमेज भी क्लियर होती है, जबकि दिन के उजाले में दूर से कोई अगर एनिमल्स देख रहे हैं उनको, या तो फिर कोई बर्ड्स उनको देख रहे हैं तो उनको सिमिलर ही लगेंगे। तो ये पूरे एक ग्रुप में, एक झुंड में बैठे हों, इस तरह से दिखता है, तो कोई शिकारी है वो वहां पे, यानी प्रीडेटर्स है वो वहां पे आने की, उनका शिकार करने की ट्राई नहीं करेंगे। उनको डर लगेगा कि एक साथ अगर ये हम मुझ पे हमला कर देंगे तो मैं खुद मर जाऊंगा, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि वो खुद है वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, जबकि इन रियलिटी बोथ आर डिटेस्टफुल, उनको वैसे भी कोई नहीं खाएगा, बट फिर भी वो अपना नंबर है वो इंक्रीज करने की ट्राई करते हैं। ओके, so these are the examples of mimicry and this is of example of Mullerian mimicry, right? Now let's see the next topic. So the next topic is origin and evolution of humans, जो कि आपके इस 7th चैप्टर का लास्ट मेन टॉपिक है टेक्स्ट बुक का, ठीक है। एंड दैट वी विल सी इन डिटेल, बिकॉज जो टेक्स्ट बुक में कंटेंट है आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक अकॉर्डिंग, वो बहुत ही शॉर्ट में और सिर्फ नेम से वो दिए गए हैं कि किस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ, यानी पहले जो ह्यूमन्स आए उसको क्या बोला जाता था, फिर किस तरह से, फिर किस तरह से, ठीक है। तो बहुत ही शॉर्ट में है, जो कि हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से कौन से ह्यूमन्स है वो अपीयर हुए, यानी दिखने में वो कैसे थे, फिनोटिपिकली कैसे थे, और उनके कैरेक्टर्स हैं वो क्या क्या थे और क्या क्या चेंजेस आए, ठीक है। क्योंकि ये हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम बेस्ड प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ ही में, सो हम उस हिसाब से ये पूरा टॉपिक है वो लर्न करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल विद द इंट्रोडक्शन। सो ह्यूमन इज अ मेंबर ऑफ ऑर्डर प्राइमेटा ऑफ क्लास मेमेलिया, जो कि आपको पता है, राइट। फर्स्ट real primate ancestors were tree shrews originated in Paleocene epoch, we can say. So ये जो टाइम था, जैसे कि हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जब से अर्थ का इवोल्यूशन हुआ तो डिफरेंट डिफरेंट एरा एंड देन पीरियड्स एंड इस तरह से टाइम्स को डिवाइड किया गया था, ठीक है, टाइम को। सो उसमें पेलियोसिन टाइम में इसका ओरिजिनेट हुआ, किसका, जो पहले एंसेस्टर थे, यानी ह्यूमन जिसमें से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है। तो वो प्राइमेट एंसेस्टर थे, वो सबसे पहले ट्री श्रूज थे उस टाइम पे। सो अराउंड 480 मिलियन ईयर्स अगो ancestors of human were present in the water as crossopterygian fish. So जैसे कि हमें पता है कि अर्थ का जब इवोल्यूशन हुआ तो जो सबसे पहले एनिमल है वो पाए गए, वो कहाँ पे, वाटर में पाए गए, यानी सबसे पहले लाइफ का फॉर्मेशन हुआ वाटर में, ठीक है। तो वो हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, इवोल्यूशन की थ्योरी जब हमने पढ़ी थी तब। सो वाटर, यानी सीधी सी बात है कि ह्यूमन के जो एंसेस्टर रहे होंगे सबसे पहले अर्थ पे आने वाले, वो तो कहीं ना कहीं वाटर में से ही इवॉल्व हुए हैं। सो ये जो वाटर में जो फिश पाई जाती थी जिसको बोला जाता है क्रोसोप्टेरिजियन, ये फिश है, उससे फिर आगे चेंजेस आते गए, नए नए एनिमल्स बनते गए और पूरी हायरार्की बन के अल्टीमेटली ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ, यानी मैन का इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना, सबसे पहले जो वाटर में ह्यूमन की एंसेस्टर पाए गए वो कौन थे, क्रोसोप्टेरिजियन फिश करके ये उनके एंसेस्टर थे ह्यूमंस के, यानी हमारे, ठीक है। और कहाँ पे, वाटर में सबसे पहले पाए गए। सो नाउ इवोल्यूशन ऑफ प्राइमेट्स आर एज फॉलोज। सो प्राइमेट्स में से हमारा इवोल्यूशन हुआ, यानी ह्यूमंस का इवोल्यूशन हुआ, तो किस तरह से वो पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन है, यानी पहले एंसेस्टर जो फिश थी वहां से लेके किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, प्राइमेट्स करते हुए अल्टीमेटली ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। तो ये पूरी एक चेन जो है वो हम शॉर्ट में देखते हैं, क्योंकि ये हम एमसीक्यू के लिए प्रिपेयर करने, ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ये पॉइंट है जो, सो दैट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में ही सीधा आपको याद रहे उस हिसाब से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो वाटर में एंसेस्टर पाए गए ह्यूमंस के वो क्या थे, क्रोसोप्टेरिजियन फिश, ठीक है। फिर हमें पता है फिश का इवोल्यूशन किस में हुआ, फिश में से कन्वर्ट हुए एम्फीबियंस, तो यानी फिश वो जो कि पानी में रहने वाले एनिमल्स पहले हुआ करते थे, फिर उनमें कुछ चेंजेस आए और वो फिर पानी और जमीन यानी लैंड, वाटर एंड लैंड दोनों पे रह सकते हैं, वैसे एनिमल्स का इवोल्यूशन हुआ जिसको हम बोलते हैं एम्फीबियंस। सो ऑब्वियसली ये फिश है वो इवोल्व करके एम्फीबियंस में कन्वर्ट हुए, तो उसका एंसेस्टर हमारे यानी ह्यूमन की अगर हम बात करें तो फिश में से यानी क्रोसोप्टेरिजियन में से कन्वर्जन हुआ लेबिरिंथोडेंट जो कि एम्फीबियन थे। अब इस एम्फीबियन का कन्वर्जन हुआ किसमें,
रेप्टाइल में। तो ये आपको पूरी हायरार्की है वो पता है, ठीक है, कि एम्फीबियंस है उसमें से फिर इवोल्व हुए रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स में हमारे एंसेस्टर कौन थे? सो कोटिलोसोरस रेप्टाइल है, उनका इवोल्यूशन हुआ। फिर देन आफ्टर कोटिलोसोरस में से कन्वर्जन हुआ थेराप्सिड्स, जो कि अगेन रेप्टाइल ही थे, एडवांस्ड रेप्टाइल थे। फिर इस थेराप्सिड में से कन्वर्जन हुआ मेमल्स का, जो कि थे इंसेक्ट ईटर मेमल्स। फिर इस मेमल्स में से बने प्राइमेट, एंड देन आफ्टर प्राइमेट्स में से 2 ब्रांचेस है वो देखने को मिली। एक ब्रांचेस थी जो कि जिसमें से इवॉल्व हुए प्रोसिमियंस, जिसमें इंक्लूड होते हैं ट्रीज, लेमूर्स, लोरजेस एंड टार्सर्स। सो ये सारे क्या है, ये जैसे कि हमें पता है कि आपको अगर पता हो या तो फिर देखा भी होगा आपने कई बार रियलिटी में भी, फॉरेस्ट में या तो इमेजेस में भी, कि जो हम मंकीज की बात करते हैं, सो दे आर नॉट ओनली सिंगल स्पीसीज, है ना। मंकीज यानी सिर्फ एक ही तरह के नहीं होते, उसके बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मंकीज में भी जैसे कि लेमूर हैं वो भी उनसे ही इवॉल्व हुए हैं। फिर लोरेसिस है। फिर दूसरी ब्रांच है वो थी एंथ्रोपॉइड्स की, जिसमें गिबन्स, ये सारे मंकीज के टाइप हैं, ठीक है। ये नाम से आपको लगेगा कि ये कौन सी नई स्पीसीज है, बट दे आर ऑल काइंड ऑफ मंकीज। सो गिबन्स, ओरेंगोटेन, गोरिलास, चिंपांजीज, होमिनिड्स एंड देन कम्स द ह्यूमन। तो ये सारे एक तरह के मंकीज की स्पीसीज डिफरेंट इवॉल्व होके बनती गई, एंड देन आफ्टर एंड में इवोल्यूशन हुआ किसका? ह्यूमन का। ओके तो ये प्राइमेट्स में से ही हमारा यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ। और उनके अगर सबसे पहले हम एंसेस्टर की बात करें तो वो क्या थे, कौन थे? फिश में क्रॉसोप्टेरिजियन थे, ठीक है। तो ये आपको सारे नेम है वो शॉर्ट में सभी याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, क्योंकि आपको कहीं भी क्वेश्चन मार्क करके एमसीक्यू है वो पूछा जा सकता है। ओके या तो फिर ह्यूमंस के एम्फीबियंस एंसेस्टर कौन थे, तो आपको क्या देना है जवाब? लेबिरिंथोडेंट, ठीक है। ओके नाउ we'll see the types of monkeys, बेसिक टाइप, बेसिक डिफरेंस जो कि होता है उनमें, तो वो क्या है? तो 2 तरह के मंकीज हैं वो बेसिकली, ठीक है। वैसे बहुत सारे हैं बट बेसिकली 2 तरह के मंकीज है वो पाए जाते हैं, यानी एक है न्यू वर्ल्ड मंकीज एंड ओल्ड वर्ल्ड मंकीज, यानी जो पहले के पुराने मंकीज थे वो, और अभी नए जो कि हाल में भी देखने को मिलते हैं हमें फॉरेस्ट में। अगर कहीं ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे हो तो मंकीज देखने को मिलते हैं। तो ये सारे क्या है? न्यू वर्ल्ड मंकीज, यानी अभी जो इवॉल्व होके हाल में जो हमें देखने को मिलते हैं। और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज मतलब क्या? जो कि पुराने, जो कि ओरिजिनेट हुए थे उस टाइम पे, जिस तरह से वो दिखते थे या तो जिस टाइप के थे वैसे मंकीज। ओके तो आज तो हमें पता है हम ह्यूमंस भी हैं और हमारे साथ साथ मंकीज भी जिंदा ही है ना। सारे तो मंकीज हो ह्यूमन में कन्वर्ट नहीं हो गए इवोल्यूशन के बाद। तो ये इसको जो अभी हम सारे मंकीज देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? न्यू वर्ल्ड मंकीज, जिसमें कुछ चेंजेस नहीं आए, वो वैसे के वैसे ही हैं। बट जिसमें चेंजेस आके हमारा इवोल्यूशन हो गया यानी ह्यूमंस का, तो उसको बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड मंकीज। तो ये दोनों तरह के मंकीज है वो बेसिकली पाए जाते हैं। तो देखते हैं डिफरेंस क्या है। अब ये जो न्यू वर्ल्ड मंकीज है वो बेसिकली पाए जाते हैं साउथ एंड नॉर्थ अमेरिका में और कॉन्टिनेंट में, और ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे वो अफ्रीकन एंड एशियन कॉन्टिनेंट में पाए जाते थे, वहां पे देखने को मिलते थे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है उसमें से? लॉन्ग एंड प्रीहेंसाइल टेल थी, किसमें? न्यू वर्ल्ड मंकीज में थी भी और है भी अभी। और ओल्ड वर्ल्ड जिसमें थी लॉन्ग और शॉर्ट नॉन प्रीहेंसाइल टेल। शॉर्ट इज द मेन वर्ड, शॉर्ट हुआ करती थी। देन डेंटल फॉर्मूला यानी जो दांतों की जो सीक्वेंस थी अपने मुंह में, माउथ में, वो किस तरह की हुआ करती थी उस टाइम पे। सो 2 1 3 3 अगेन अपर एंड लोअर जो, सो 2 1 3 3 यानी टोटल 36। जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में किस तरह के डेंटल फॉर्मूला देखने को मिलते थे? 2 1 2 3 2 1 2 3 यानी इक्वल्स टू 32, जो कि रिजेंबल करता है हम ह्यूमन से, है ना। नेक्स्ट है menstruation cycle in female there was absent but menstruation cycle in female present in case of old world monkeys। तो ये भी कैरेक्टर किसका है? ह्यूमंस जैसा ही है। menstrual cycle है वो देखने को मिलती है फीमेल में। सेम वे ओल्ड वर्ल्ड मंकीज थे उसमें भी फीमेल मंकी में menstrual cycle है वो देखने को मिलती है, ठीक है।
न्यू वर्ल्ड मंकीज में एग्जाम्पल है स्पाइडर मंकी, जबकि ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में एग्जाम्पल है रीसस मंकी, जिसको मकाऊ भी बोलते हैं, और बबून। तो ये दोनों मंकीज के टाइप्स ही हैं। सो हेंस वी कैन से ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आर क्लोजर टू ह्यूमंस। तो ये अपने कैरेक्टरिस्टिक से पता किया ही है कि सबसे अगर हम देखने को जाए तो ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो किस में से हुआ हो सकता है, ओल्ड वर्ल्ड मंकीज में से, क्योंकि ऑलमोस्ट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी हमें यानी ह्यूमन से मिलती है। ठीक है, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ मंकीज। तो याद रखना है आपको फॉर्मूला, डेंटल फॉर्मूला, फिर ज्यादातर ह्यूमन है वो किस तरह के मंकीज को रिजेंबल करते हैं, सो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज को। नाउ लेट्स सी द कॉमन एविडेंसेस। ओके, सो एविडेंस फॉर कॉमन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड एप्स यानी मंकीज। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन ओरिजिन हम में और एप्स में क्या क्या है, उसके 6 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है क्रोमोसोमल सिमिलैरिटीज। तो कौन कौन सी क्रोमोसोमल सिमिलैरिटीज पाई जाती है हम में और एप्स में। सो लेट्स सी द फर्स्ट, बेंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम नंबर 3 and 6। याद रखना एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, ऑफ ह्यूमन एंड चिंपांजी इज 100% सिमिलर। कौन से 2 क्रोमोसोम, 3rd and 6th क्रोमोसोम है वो चिंपांजी में और हमारे में 100% सिमिलर है। ये बेंडिंग पैटर्न क्या है, जैसे कि डाई होती है जिससे हम बेंडिंग पैटर्न है वो देखते हैं, जिससे क्या होता है स्टेन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को कैसे हम स्लाइड पे देखने के लिए माइक्रोस्कोप में उसको हमें स्टेन करना पड़ता है क्योंकि अदरवाइज वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सेम वे क्रोमोसोम भी ट्रांसपेरेंट है, तो उसको अगर हमें देखना है शेप उसका सब, तो हम क्या करते हैं उसमें बेंडिंग पैटर्न है वो देखते हैं, बेंड्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, तो ये जेनेटिक्स की बात है, अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे इवोल्यूशन के चैप्टर में। तो इस तरह से जैसे ही हम उसको स्टेन करेंगे तो एक बेंडिंग पैटर्न है वो हर एक क्रोमोसोम की देखने को मिलती है। जैसे कि हमारे 23 पेयर्स है तो सारे के सारे 23 पेयर्स में बेंडिंग पैटर्न है वो डिफरेंट होती है। सो दैट आर द आइडेंटिकल साइंस ऑफ पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो सेम वे जो ह्यूमन में बेंडिंग पैटर्न से 3rd and 6th क्रोमोसोम जैसे दिखता है, जैसी पैटर्न दिखती है, सेम वैसी ही चिंपांजी में भी दिखती है, यानी 100% सिमिलैरिटी है क्रोमोसोम। सेकंड पॉइंट है क्रोमोसोम सिमिलैरिटीज में, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर अप्रोक्स सेम इन ह्यूमन, जो कि होते हैं 46 एंड एप्स में होते हैं 48। ठीक है, देन डीएनए कंटेंट एंड डीएनए मैचिंग इज सेम इन बोथ। दिस सिमिलैरिटी इज मोर देन 99% विथ चिंपांजी, यानी हमारा डीएनए और चिंपांजी का डीएनए कितने परसेंट मिलता है, मोर देन 99%, यानी वी कैन से ऑलमोस्ट 100%। तो सारी कैरेक्टरिस्टिक सेम है। ठीक है, फिर 94% विथ गिबन, यानी ये भी मंकी का ही टाइप है जिससे मिलती है, और 94%, और 88% विथ रीसस मंकी, जिसमें से RH फैक्टर ब्लड ग्रुप में जो RH पॉजिटिव एंड नेगेटिव होते हैं ना, A पॉजिटिव B पॉजिटिव, तो ये जो RH फैक्टर मिला था जिस मंकी में से वो है रीसस मंकी, उनसे मिलती है 88%, यानी सबसे ज्यादा सिमिलरिटीज किससे मिलती है, हमारी चिंपांजी से। सो दैट वी कैन से पर्टिकुलरली कि हमारा यानी ह्यूमन का इवोल्यूशन है वो किस में से हुआ है, चिंपांजी में से। ओके, देन ये परसेंटेज याद रखना सबके एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट है सेकंड कॉमन ओरिजिन क्या है, एविडेंस क्या है ह्यूमन एंड एप्स में। सो द स्कल ऑफ बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन द एडल्ट चिंपांजी स्कल, यानी जो चिंपांजी का बेबी होता है उसका स्कल है वो ह्यूमन से रिजेंबल करता है, ना कि उनके ही एडल्ट से। यानी चिंपांजी के बेबी का स्कल चिंपांजी से ज्यादा नहीं मिलता है, जबकि ज्यादा किससे मिलता है, ह्यूमंस, एडल्ट ह्यूमंस से। ठीक है, थर्ड सिमिलैरिटी है कंपोजिशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज सेम इन बोथ, ओनली 1 अमाइनो एसिड इज डिफरेंट इन ह्यूमन एंड गोरिल्ला। तो जो हीमोग्लोबिन बनता है जिससे, यानी अमाइनो एसिड से, ये प्रोटीन है तो वो बनता है अमाइनो एसिड से। तो ये जो अमाइनो एसिड की पूरी चेन है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अमाइनो एसिड का डिफरेंस है, किसमें, ह्यूमंस एंड गोरिल्ला में, अदरवाइज द होल हीमोग्लोबिन इज सिमिलर। फोर्थ पॉइंट है ब्लड ग्रुप ऑफ AB सीरीज इज प्रेजेंट इन बोथ एंड प्लाज्मा प्रोटीन इज ऑल्सो सेम, यानी ह्यूमन एंड एप्स में जो AB सीरीज का ब्लड ग्रुप होता है वो दोनों में सेम होता है, एज वेल एज प्लाज्मा प्रोटीन भी दोनों में सिमिलर होता है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट
मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज प्रेजेंट इन फीमेल्स ऑफ बोथ, यानी ह्यूमंस में भी फीमेल में मेंस्ट्रुएशन साइकिल देखने को मिलती है, जबकि एप्स में भी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो देखने को मिलती है। एंड द सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, टेल इज एब्सेंट इन बोथ एंड हैव ग्रास्पिंग हैंड्स। सो टेल नहीं, जैसे कि आपने चिंपांजी अगर रियल में भी देखे हो या तो कहीं जू में देखे हो या तो वीडियोस वगैरह में, वो तो देखे ही होंगे। तो चिंपांजी को अगर आप देखोगे उसमें तो टेल है वो नहीं होती है, टेल एब्सेंट होती है। एंड देन हैंड है वो ग्रास्पिंग हैंड्स होते हैं, यानी उनके हैंड है वो एज ए लेग भी वो यूज करते हैं चिंपांजी, और पेड़ों पे चढ़ने के लिए भी यूज करते हैं, बिकॉज उसमें टेल है वो नहीं होती है लंबी। तो वही कैरेक्टर हम ह्यूमंस में भी है कि टेल नहीं है, एंड वी आर मोस्टली यूजिंग अवर हैंड्स टू समथिंग ग्रास्प, और वी कैन से तो फोर्सफुली हेवीली कुछ उठाने के लिए, पकड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हैंड्स का। तो सेम कैरेक्टर होता है एप्स में भी, उनके हैंड से वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, ज्यादा मजबूत हम कह सकते हैं होते हैं, और टेल है वो एब्सेंट होती है, जो कि ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। ओके, सो दिस आर द 6 पॉइंट्स ऑफ एविडेंसेस फॉर कॉमन ओरिजिन ऑफ ह्यूमन एंड एप्स। So this is all about today's lecture. In next lecture, we'll continue this human evolution and the topics of your textbook. So till then, thank you and take care.